तो आज आप लोगों के सामने एक्सरसाइज 7.4 चल रही थी, उसका जो भाग है पहला कंप्लीट हो गया था। उसमें जो है 15 तक क्वेश्चन हो चुके थे। आज 16 में से लेकर और 25 तक जितने भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, तो 16वां क्वेश्चन आपके सामने। इसमें हमने आपको बताया था केवल 6 फॉर्मूले हैं और बार बार उन्हीं का यूज करना है। उसमें भी ये देखना है कि ऊपर एक होना चाहिए, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या रूट में हो या बिना रूट के हो, ये इसका इस प्रकार की डिजाइन होनी चाहिए। तो ये हमको दिखाई दे रहा है। ऊपर पहले तो यहाँ पर एक नहीं है क्योंकि 4x प्लस 1 है। तो पहले ये देखें कि इसको अगर हम t माने तो ये 4x प्लस 1, ठीक है। इसको t मानने पर ऊपर वाला आ जाएगा अवकलन में। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हुआ। आप इसको t माने 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 बराबर t, ठीक है। इसका अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसका ये आगे आ जाएगा, तो ये 4x प्लस x का हो जाएगा 1, इसका 0, ठीक है। और dx बराबर dt, dx अकेला छोड़ेंगे बेटा, dt के नीचे आ जाएगा 4x प्लस 1। अब सवाल पे आए तो 4x प्लस 1 ऊपर तो है ही है, नीचे ये रूट t माना था पूरा, ठीक है। dx आ गया, dx की जगह पर dt अपॉन 4x प्लस 1। 4x प्लस 1 से 4x प्लस 1 कैंसिल। तो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको आगे यहाँ कर दे रहे हैं। तो 1 अपॉन रूट टी dt, और जो रूट टी है उसका मतलब होता है 1/2, और 1/2 को ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर माइनस 1/2। अब बेटा समाकलन करेंगे, सभी बच्चे जानते हैं x की पावर n, तो n प्लस 1 यानी t की पावर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 बटे माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c। इसको सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2 और 2 प्लस का है, ये माइनस का 1 है, तो हमारा बचा 1/2। नीचे भी यही बचेगा 1/2। 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 t की पावर 1/2 प्लस c। ये आपका आंसर, लेकिन t की वैल्यू लगा दें। 2 t जो माना था ये क्या था, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, और इसकी पावर 1/2, और 1/2 को हम रूट भी लिख सकते हैं। तो ये प्लस ये हमारा आंसर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बना 16वां, बहुत ही आसान सा सवाल बन गया। इसमें हमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट टी मान के वो कट गया, तो आपका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर दिखाई देगा आप लोगों को। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि जो ऊपर वाली डिजाइन है एक नहीं बनेगी, तो हम उसमें कुछ आपको एक तरीका बताएंगे जिसके बाद सभी क्वेश्चन नॉर्मल पुराने जैसे हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो बेटा क्वेश्चन आपके सामने 17वां। तो यहाँ पर भी एक नहीं है, यहाँ पर डिजाइन बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसी, लेकिन ऊपर एक होना चाहिए। तो हम सबसे पहले यही करेंगे, ऊपर कैसे भी एक हो तो इसको 2 भागों में लिखना है। एक्स के नीचे बना लें पूरा, प्लस 2 के नीचे भी लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि ये एलसीएम लेंगे तो यही क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब इसका अलग और इसका अलग, ठीक है, दोनों का अलग अलग हम समाकलन कर सकते हैं, और ये 2 बाहर आ जाएगा। पहले एक्स को जैसा है जैसा, इसका अलग समाकलन करेंगे, 2 बाहर, 1 अपॉन इसका अलग समाकलन करेंगे। तो ये डिजाइन बन गई, सही बच्चों को दिखाई दे रही होगी। ऊपर एक आ गया, नीचे रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये डिजाइन अभी नहीं बनी, लेकिन आपको पता है कि हम ये देखते हैं इसको टी माने, नीचे वाले को इसको टी मानेंगे तो अवकलन में एक्स आ जाएगा और एक्स उससे कट जाएगा। तो 2 भागों में होगा, ये अलग और ये अलग। बेटा इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर हमने क्या माना, टी। अवकलन करेंगे तो 2x, 1 का 0, dx बराबर dt, और dx अकेला छोड़ेंगे तो dt के नीचे आ जाएगा 2x। अभी इस वाले को नहीं कर रहे, पहले इस वाले को देखें। सवाल पर आए x रूट t और dx की जगह पर बेटा dt अपॉन 2x। x से x कटा तो 1 अपॉन 2 बाहर, सवाल बना 1 अपॉन रूट टी, और रूट टी का मतलब होता है टी की पावर हाफ, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर माइनस हाफ। अब ये पहले जैसा सवाल बनाया, अभी इसका समाकलन करना है, इसका भी करना है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे, 2 इसके आगे है
1/2 केवल इसके आगे है। तो पहले इसका समाकलन कर ले रहा हूं मैं, ठीक है, इसको बाद में करूंगा। मैं यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार बना दे रहा हूँ, इसका समाकलन करना है केवल, ठीक है। तो बेटा क्या होगा, 1/2 टी की पावर -1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1। अब इसको कैलकुलेशन कर लें, तो इसको उधर लिख लूंगा बाद में, ठीक है, इसको ही देखते रहे। 1/2 टी की पावर, बेटा ये 2 में से गया तो 1/2 भैया, अभी जो सवाल किया था उसी प्रकार का है। 1/2 इंटू ये 2 पर चला जाएगा, और टी की पावर 1/2 को रूट टी लिख सकता हूँ, और इस 2 से 2 कट जाएगा, रूट टी, यानी टी की जो वैल्यू है, टी क्या माना था आपने, x² - 1। तो इसका जो समाकलन है वो तो ये आया, इस वाले का, केवल इस वाले का। अब इसका समाकलन करेंगे, ठीक है, इसके सामने आंसर मैं लिखूंगा इस वाले का, यहां मैं समाकलन करके दिखा रहा हूं, ठीक है, इतनी जगह। तो बेटा फॉर्मूला डायरेक्ट लगेगा, ये 2 भी है, लिख लें पहले आप इसको अलग ऐसे। तो लड़के इस पे स्क्वायर कर सकते हैं, ये dx, ये 2 आगे है ही है। अब आप इसका समाकलन बताएंगे डायरेक्ट क्या होता है। सही बच्चे जानते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला, ऊपर 1 है, नीचे रूट में x² माइनस a² होगा। बेटा फॉर्मूला बोले, लॉग मॉड x प्लस, सवाल जैसा है जैसा उतार लें, जैसे लिखा हुआ x² - 1 प्लस c। तो ये हमारा x की जगह पर x है, ठीक है, और a की जगह पर कहीं पर भी a नहीं आया है, log x प्लस रूट सवाल, ठीक है, ये a की कहीं जरूरत नहीं है इसमें, ये तो नहीं आया, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर 2 का इसमें मल्टीप्लाई करके, तो इस आंसर को यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, फाइनल आंसर। इसका आंसर ये रहा, और इसका आंसर प्लस 2 log, एक बार आंसर चेक करें लड़के, प्लस c, ये आंसर आया इसका। एक बार आंसर मिला लें सही बच्चे, तो ये आंसर होगा। बहुत ही नॉर्मल सवाल है, मैंने अलग अलग करके दिखाया है, इसका अलग और इसका अलग, ठीक है, दोनों आंसर फाइनल जोड़ दिए। आपके सामने ऐसे ही सवाल बनेंगे, 2 पार्टों में बढ़ सकता है, 3 पार्टों में बढ़ सकता है सवाल, लेकिन बनेगा पुरानी कंडीशन जैसा ही। ये अलग बन गया, प्रतिस्थापन मेथड लग गया इसमें, इसको टी मान के कट गई, नॉर्मल तरीके से हो गया बिना फॉर्मूले के, उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है। तो ठीक है, इसको नोट करें, अगला सवाल देखेंगे। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 है। हाँ, अब आपके सामने 18, 19, 20, 21 लगभग एक जैसे सवाल हैं, तरीका वही लगाना है, ऊपर हमको कैसे भी एक बनाना है, लेकिन आप देखेंगे इसको आप टी मानेंगे तो ये नहीं आ रहा है। पहले हमको यही मेथड देखना है कि इसको टी माने तो शायद ये आए, लेकिन इसको टी मानेंगे तो 6x + 2 रह जाएगा, लेकिन वहां 5x - 2। तो इसका सबसे सिंपल तरीका ये है, आपको मैं बता दे रहा हूं, ऊपर वाला कैसा भी सवाल हो और ऊपर कोई भी नंबर हो, जैसे इससे पीछे वाला किया है ना सवाल अभी, क्वेश्चन नंबर जो 17 है, वो भी इसी तरीके से हो सकता है, ठीक है। आप सभी सवालों को ऐसे करेंगे, और ऊपर यहाँ एक नहीं है, तब क्या करना है आपको, ये वाली जो डिजाइन है 5x - 2, केवल ऊपर वाली को, पूरी वाली को आप कैसे लिख सकते हैं, याद रखें, a d/dx, जो नीचे जो सवाल है पूरा, उसको रूट में होगा तो रूट नहीं लिखना है, केवल सवाल उतारना है, मतलब संख्या 1 + 2x + 3x²। ये अगर यहाँ रूट भी होता तो आप रूट नहीं लिखेंगे, केवल इसको नंबर को लिखेंगे बिना रूट के, प्लस b। बेटा ये है आपका, जो ये वाली जो डिजाइन है, और बाकायदा आएगी, आप चेक कर सकेंगे और आपको दिखाएंगे चेक करके, ये नहीं है कि रट लिया है, ये ऐसे करना है, इसका मेथड आपको बताया जाएगा ये क्यों आता है। तो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, तो पता है ये a, इसका अवकलन करना है, ये d/dx का मतलब अवकलन करना है, और अवकलन क्या होगा, 1 का 0, 2x का केवल 2, प्लस इसका हो जाएगा 6x, और प्लस b। ये हम लिख सकते हैं 5x - 2 बराबर, अभी a की वैल्यू और b की वैल्यू यहाँ निकाल के यहाँ पर लगाएंगे, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे a की वैल्यू और b की वैल्यू, या तो आप पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कंपेयर करेंगे, आप जानते हैं छोटी क्लासों में सीखे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a, और इसका इसमें करेंगे तो 6xa + b।
इसको तरीके को सीखना है, ये अगले अगले जो एक्सरसाइज है आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन, उसमें ये बहुत काम आने वाला है। तो बेटा हम इसमें कंपेयर करेंगे, तुलना देखें, इधर ये अचर पद है, ये भी अचर पद है, और यहाँ पर इधर वाली साइड में अचर पद ये है। एक्स का गुणांक देखेंगे तो यहाँ एक्स का गुणांक 5 है और यहाँ एक्स का गुणांक 6a है। तो हम तुलना करेंगे, ठीक है। तो अचर पद पहले एक्स के गुणांक की तुलना करने पर, एक्स के गुणांक की तुलना करें। एक्स का गुणांक यहाँ केवल कितना है 5, बराबर इधर एक्स का गुणांक केवल कितना है 6a। एक्स का गुणांक एक्स को छोड़ के क्या है 6a। तो बेटा a की वैल्यू हमारी आई 5/6, ये a की वैल्यू आई। अभी b की वैल्यू और निकालेंगे, तो अचर पदों की तुलना करते हैं। अचर पदों की तुलना करने पर अचर पद यहाँ -2 है, ध्यान रखें इधर, और इधर कितना अचर पद 2a भी है और b, 2a + b, दो अचर पद है इधर। अब a की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, a की वैल्यू यहाँ लगाएं, तो 2 × 5/6, a की वैल्यू पुट की है मैंने केवल, -2 बराबर बेटा क्या बचा 5/3 + b। अब -2 है ही है, इसको इधर लेकर आएंगे तो -5/3, क्योंकि माइनस का हो जाएगा, बराबर b। इसके नीचे 1 मानेंगे, फ्रैक्शन करेंगे, 3 × 6 -5/3 × 3 बराबर b, यानी ये -11/3 बराबर b। यानी हमारी जो b की वैल्यू आई है वो -11/3 है, और a की जो वैल्यू है वो 5/6। बहुत काम आने वाला है, तरीका ध्यान रखें। बहुत बच्चों पर सवाल आता नहीं कि इसका क्या करें। इसको मैं तोड़ रहा हूं, लेकिन अभी a और b की वैल्यू जो आई है वो यहाँ लगानी पड़ेंगी मुझे, यहाँ a की और b की वैल्यू यहाँ लगा देंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ इसको यहाँ कर दे रहा हूँ, आगे देखें a और b के मान यहाँ लगा दे रहा हूँ, ध्यान से देखें। a का मान बेटा यहाँ, इसको लिखने पहले पूरा 5x - 2 को हम बराबर क्या लिख सकते हैं, a की वैल्यू कितनी है 5/6, ठीक है, ये है ही है हमारा 2 + 6x प्लस b, b की वैल्यू कितनी है -11/3, तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा। अब आप इसकी कैलकुलेशन करके देखें, ये इसके बराबर आएगा तो ठीक है, अन्यथा गलत। तो मैं एक बार चेक करा दूं आप लोगों को, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी ये इस वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं, देख लें एक बार। इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 5/3 बचेगा, प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, केवल कितना बचेगा 5x, ठीक है, और माइनस का 11/3 लिख रहा है, ठीक है। इसके नीचे एक मान लें, 3 एलसीएम लें, 3 से 3 घटा 5 प्लस 1 से 3 से 5 15x, माइनस 3 से 3 एक बार तो कितना बचा 11। अब बेटा 15x जैसा है जैसा, माइनस के कितना बचेगा, इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा 6, और नीचे कितना चल रहा है 3। अच्छा, इसमें गुणा गलत कर दिया है, ये कट के 2 से 3 बार, उसका इसमें करेंगे तो 6 से 5x, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 5x और -3 दूनी 6, यानी ये वाली चीज बनी यहाँ तक, यानी 3 का डिवाइड इसमें भी, 3 का डिवाइड इसमें भी। तो मुझे पता चला कि हाँ ये वाली बात बिल्कुल सही है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये नहीं रट लिया और लिख दिया। अगर ये नहीं आता तो ये गलत होता कहीं ना। अब आप इसकी जगह पर, अभी सवाल नहीं हुआ है, सवाल अब स्टार्ट होगा, ये भी पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, देखते हैं क्या होगा। इसकी जगह पर मैं सवाल उतार रहा हूं, उसको जो ये लिखा हुआ है वो वाला 5/6 2 + 6x -11/3, केवल इसकी जगह पर पूरा उतारा है मैंने, ये ठीक है। अब बहुत ही बड़ा सवाल, और लगभग ऐसे ही सवाल हैं सभी, बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार देखें उसके बाद आप स्वयं करेंगे। इसको आगे लिख लेता हूँ, 3x² + 2x + 1, क्योंकि बात एक ही है, ये सवाल बना। अब इसको इसके नीचे, पूरे के नीचे, और इसको भी इसके नीचे मैं दोनों तरफ लिख सकता हूँ, दोनों के नीचे, यानी 5/6 बाहर कर लें और इसके नीचे पूरा लिखें, यानी 2 + 6x
के नीचे पूरा सवाल, जानते समझे, रटे नहीं, ये अलग हो गया। इसका अलग करेंगे, -11/3 है तो 11/3 को बिल्कुल बाहर निकाल लें, ऊपर क्या बचेगा 1, ऊपर क्या बचेगा 1, और बाकी फिर दोबारा पुनः सवाल। अब आपको ये तो दिखाई दे रहा होगा कि ये पुराना सवाल बन गया, या डीएक्स लगा लें, ये पुराना सवाल बन गया कि ऊपर एक आ रहा है, इसका हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। कितना बड़ा सवाल जा रहा है देखें, ये पेपर में आपसे 8 नंबर का पूछा जा सकता है, लगभग ऐसे ही है सभी सवाल, केवल इसको तोड़ना है तब सवाल आगे बढ़ेगा। और इसको टी मानेंगे आप, इसको टी माने तो ये वाला आ जाएगा 6x + 2, ये कट जाएगा, ये टी मान के हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग मान के हो जाएगा, तो दोनों का आंसर आ जाएगा। तो बेटा ऐसे करते हैं, पहले इसको करते हैं पहले वाले, उसको बाद में करेंगे, वहां मैं मिटा दूंगा, उसके बाद करूंगा, ठीक है। तो इसमें टी माने 3x² + 2x + 1 बराबर टी, इसका अवकलन करेंगे तो सभी को पता है 6x + 2 आ जाएगा, dx बराबर dt, और dx के नीचे ये चला जाएगा, मैं सवाल में नोट करता हूँ, ठीक है, 5/6 2 + 6x अपॉन पूरा क्या माना था t डॉट dt अपॉन 6x + 2, और देखें इधर 6x + 2 से 6x + 2, बहुत ही नॉर्मल सवाल बन गया। 5/6 और ये बचा 1/t dt, और 1/t का समाकलन सही बच्चे जानते हैं, 1/t का समाकलन होता है log t, और log t क्या माना था आपने, यही माना था t, ये t माना था, मान लगा दें, यानी 5/6 log बेटा t 3x² + 2x + 1। अभी ये आंसर नहीं है, लेकिन एक जो पार्ट है उसका आंसर आ गया, ये इस वाले का 5/6, इस वाले का ये आंसर है। अभी ये और सॉल्व करना है, ठीक है, और ये सॉल्व कैसे होगा ये आपको पता ही है, पिछली जो वीडियो है आपने वो नहीं देखी हुई, उसको देखें, सवाल लेन जो रहा मैं इसको मिटा रहा हूँ एक बार, ठीक है, इसको कॉपी कर लें तो अब इसकी जरूरत नहीं है। इस सवाल को पूरा कंप्लीट करेंगे, अगर बच्चे समझ नहीं पाते इसको बहुत ध्यान से सीखें, क्योंकि बार बार आपको यही चेंज करना है, ये चेंज करना है। तो बच्चे देखते रहें, केवल ये जो डिजाइन बनाई है वो केवल ऊपर वाले मेथड को सही किया गया है। अब ये वाला सवाल है, -11/3 और 1/3x² + 2x + 1, ये सवाल अब हमको अलग करना है और फाइनल आंसर में इसके साथ लिख देना है। समझ में आई लड़के? अब ये कैसे होगा, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाए, पूर्ण वर्ग बनाना इधर सभी बच्चे जानते हैं, इधर इतने में पूर्ण वर्ग बना दूंगा, पूर्ण वर्ग जो बच्चा नहीं जानता है वो सीखे दोबारा। पहले बेटा 3, पहले इसको पूरा लिख देना, बड़ा सवाल है, बच्चे का बड़ा है नहीं, पर समझ में आ रहा होगा, बारीकी से समझाया जा रहा है, एक अच्छा पॉइंट। 3 बिल्कुल बाहर कर लें, x² + 2/3, क्योंकि 3 इसके नीचे रह जाएगा, + 1/3। अब बेटा इसका आधा करेंगे, x का गुणांक 2/3, और 2/3 का आधा नहीं हो रहा तो ऐसे करते हैं 2/3 डिवाइड 2, एक बना लें, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा 1/3, यानी इसका जो हाफ हुआ 2/3 का जो आधा होगा वो कितना होगा 1/3। अब 1/3 है उसका स्क्वायर जोड़ना है और उसका स्क्वायर घटाना है, ठीक है, 1/3 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 1/3 का स्क्वायर घटाएंगे, जोड़ें, ये 3 चला आ रहा है, x² + 2/3x + 1/3 का वर्ग, 1/3 का वर्ग जोड़ दिया, प्लस 1/3 ये वाला है ही है, और यहाँ पर -1/3 का वर्ग घटा दिया, माइनस लगा दिया, ठीक है। ये होल स्क्वायर बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक, x + 1/3 का होल स्क्वायर और प्लस 1/3 और माइनस बेटा 1/9, तो इसका मैंने खोल दिया स्क्वायर। सही बच्चे ध्यान से समझ दे रहे हैं। ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है तो आप पीछे वाली वीडियो को देखें, बारीकी से समझाया गया है, तुरंत समझ में आएगा कैसे पूर्ण वर्ग बनाए। बड़ा सवाल हो गया, इसका एलसीएम बेटा 9,
3 से कटा 3 बार, 3 एकम 3, माइनस 9 से कटेगा 1 बार, 1 एकम 1, 3 तो कमा 3 ठीक। सही बच्चे देखें, तो 3 में से गया तो 2/9। अब ये किसी का स्क्वायर नहीं बनना है, सवाल फिर बड़ा हो जा रहा है, कैलकुलेशन भी हार्ड होती जा रही है। 3 बिल्कुल अलग, x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस इसे लिख सकते हैं हम √2/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि बात वही है। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग बना है। परेशान होने की जरूरत, सवाल ऐसा आ गया है आपके सामने, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होती जा रही है, लेकिन नॉर्मल सवाल है, तरीका वही रहेगा। तो बेटा यहाँ पर लिखेंगे -11/3 से भी नहीं छेड़ना है, और इस वाले 3 से भी नहीं छेड़ना है, इस वाले 3 को भी बाहर करना है आप, लेकिन ये 3 नीचे है, याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से निकाला है तो ये 1/3 है, इस वाले को भी ध्यान रखेंगे, गलती हो जाएगी। 3 आप समझ रहे होंगे ये सामने, लेकिन यहाँ नीचे ऊपर 1 है। इसका पूर्ण वर्ग हमने बनाया, ये आया x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर। अब आपको केवल फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, और बेटा फॉर्मूला आप जानते हैं, ये अभी डिजाइन तैयार फिर अधूरी हो रही है, इसको t मानेंगे तब होगा x² प्लस a²। ठीक है, तो इसको मैं t मान ले रहा हूं। तो बेटा इसका अवकलन हो जाएगा 1, इसका 0, तो dx बराबर dt हुआ। इतना बड़ा सवाल हो गया है। इसका बेटा इसमें करेंगे तो -11/9, ये हो जाएगा t² प्लस इसका, और dx की जगह पर dt। अब बेटा बोल फॉर्मूला लड़के, x² प्लस a²। ठीक है, x² प्लस a², बिना रूट के, रूट नहीं है याद रखें, x² प्लस a² बोले, लेकिन इसको ध्यान रखें अभी ये बाहर है, इसका है 1/a, 1/a, और a की जगह पर है √2/3, tan इनवर्स x/a, x की जगह पर t है, और e की जगह पर है √2/3 प्लस c। ये है, ध्यान रखें इसका। इसको ऊपर ले जाएंगे, यानी -11/9, कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो गई है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3/√2। ठीक है, ये क्या होगा, 3 ऊपर चला जाएगा, tan इनवर्स, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3t/√2। अब आप t की वैल्यू लगा दें और इसको फाइनल आंसर लिखें, इसको इससे काट दें, तो बेटा -11/3√2, 3 और √2, tan इनवर्स 3, और t की वैल्यू, t क्या माना था, x माइनस 1/3, और नीचे लगा हुआ है √2 प्लस c। ये इसका आंसर है, लेकिन अभी इसने मल्टीप्लाई कर दिया होगा तो 3x, और 3 से 3 कट जाएगा तो -1। 3x माइनस 3 से 3 कटेगा केवल 1/√2 प्लस c, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है अभी, ये दूसरे टुकड़े का आंसर है। ये जो आंसर है ये केवल इतने भाग का आंसर है, ये वाला जो। अब फाइनल आंसर हमारा पहले ये लगेगा, उसके साथ ये लगेगा। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर इसको इसके साथ जोड़ दें, लेकिन थोड़ा ये बच्चे बता रहे हैं प्लस का आ रहा है। ठीक है, ये प्लस है, ये यहाँ प्लस चलता आ रहा है, ये प्लस चलता आ रहा है, ये थोड़ी मिस्टेक हुई, इसको सही करें बेटा, प्लस प्लस, और ये भी क्या होगा, प्लस, ये हमारा प्लस। ठीक है, ऊपर से प्लस बनाया ना, वो थोड़ा माइनस हो गया था। अब ये जो बड़ा है, इतना बड़ा टॉपिक, पहले इसको लिखेंगे, फाइनल आंसर मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ। फाइनल आंसर क्या होगा, पहले इसको नोट करें, 5/6। आप लोगों को एग्जाम में अलग अलग दिखा के और बढ़िया तरह से दिखाना है, यहाँ बोर्ड पे जगह नहीं है, इसलिए मुझे कुछ हिस्सा मिटाना पड़ा है इसका, माइनस, इसको इसके साथ लिखा,
tan इनवर्स 3x प्लस 1 प्लस c, ये फाइनल आंसर है हमारा, याद रखेंगे ये क्या है, फाइनल। तो ये इतना बड़ा सवाल बना, इसमें आपके सभी फॉर्मूले इस्तेमाल हो चुके हैं। आपको बताया क्या क्या इस्तेमाल हो गया है। पहली बात, इसमें ये जो डिजाइन है ये तोड़ना आना चाहिए प्रत्येक बच्चे पर कि इसको हम कैसे लिखें, क्योंकि इसको टी मानने से नहीं हो रहा है। आपके सामने ऐसी कंडीशन आएगी कि आपको इसको टी मानेंगे तो ये आ जाता था, कट जाता था, लेकिन ये एक नया तरीके का सवाल आया कि इसको टी मानने से ये नहीं कट रहा। तो इसका यही तरीका है कि आप इसको ए डी ओवर डी एक्स नीचे वाले क्वेश्चन को लिखेंगे प्लस बी बनाकर ए और बी की वैल्यू निकाल के इसको तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद दोनों को अलग अलग, इसको दोनों के नीचे अलग अलग करेंगे, फिर आपका एक वो बन जाएगा प्रतिस्थापन वाला, इसको टी मान के वो ऊपर वाला आ जाएगा और ये बन जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूले वाला। इस प्रकार ये क्वेश्चन करे जाएंगे। अब सभी क्वेश्चन सेम इसी प्रकार के हैं, आप आगे अपने आप कर सकते। ये भी क्वेश्चन आपके सामने 19वां, ये भी उसी प्रकार का है। आपको मैंने वो वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया है, अब आपको बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं करेंगे। इसको देखें, पहले तो ये वाली डिजाइन सही करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 5 चौक 20, 6x प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अब ये वही सवाल बन गया। इसको पूर्ण वर्ग करेंगे लेकिन बाद में, पहले आपको ये जो डिजाइन है इसको टी मान के देखेंगे ये कट रही है कि नहीं, डायरेक्ट नहीं करें, पहले उसको एक बार टी मानना कि ये वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आएगा तो आपको ये तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना फिर आपको यहाँ एक बार और बता रहा हूँ, किसी की बच्चे के समझ में नहीं आया है तो वो एक बार और देख। ये 6x प्लस 7 को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी ओवर डी एक्स, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, बिना रूल के ध्यान रखें, रूल हो तो ना हो तो रूल नहीं लगाना है, प्लस बी। लड़के ध्यान दे, लड़के बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया जा रहा है, ये कहीं समझ में नहीं आने वाला। इसका अवकलन करें, 2x माइनस 9 प्लस बी, यानी ये लिखा हुआ है। अब आप लोगों को कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें पहले अगर परेशानी हो रही हो तो। इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax माइनस 9a और प्लस b, x के गुणांक की तुलना, इसके गुणांक की, x के गुणांक की तुलना और अचर पदों की तुलना। x के गुणांक बेटा यहाँ 6 है केवल, और x का गुणांक यहाँ पर 2a है, तो a बराबर आ जाएगा 3, क्योंकि 2 का डिवाइड हो गया। आप अचर पदों की करेंगे तो अचर पद यहाँ केवल कितना है 7, और यहाँ अचर पद कितने बेटा माइनस के 9a और प्लस b। a की वैल्यू बेटा 3 है तो 3 लगाएंगे प्लस b, 27 प्लस b, 27 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 27 और 7 कितने हो जाएंगे 34। b की वैल्यू कितनी आई 34। ए और बी की वैल्यू पहले यहाँ पुट करें, यहाँ ध्यान से देखें, ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो हम 6x प्लस 7 को क्या लिख सकते हैं, 6x प्लस 7 को लिख सकते हैं a यानी 3, 2x माइनस 9 प्लस b की वैल्यू कितनी है 34। यानी इस वाली जो कंडीशन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब सवाल पर आए भाई, इस वाले को हटाएं और इसकी जगह पर इसको लगाएं। सवाल बड़ा है लेकिन पिछले वाले से छोटा सा दिख रहा है, अब इसमें थोड़ी कैलकुलेशन सिंपल सी दिखाई दे रही है। अब बेटा देखें, आप इसको इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इसको 3 को बाहर निकाल सकते हो। एक बार इसके नीचे ये लिखना है और एक बार इसके नीचे ये लिखना है, तो मैंने लिखा 3 बाहर, 2x माइनस 9 के नीचे पूरा सवाल,
अब आपको दिख रहा होगा, अगर इसको टी मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाए, कट जाएगा। प्लस 34 के नीचे लिखेंगे तो 34 को बाहर निकालना है, तो 1/, फिर सवाल। अब आपके सामने ये जो डिजाइन है ये तैयार हुई और आप इसको सॉल्व करना जानते हैं। इसको टी माने, ठीक है, इसको टी मान के ये सॉल्व हो जाएगा। पहला इसको मान लें, दूसरा इसको मान लो, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके इसको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। तो ये 1/, पूर्ण वर्ग वाला सवाल है, ठीक है। और ये जो है टी मान के करके ये सॉल्व हो जाएगा। तो अब मैं इसको एक बार कर दे रहा हूँ पूरा, तो उसको मैं मिटा दूंगा, ठीक है। उसको हम मिटाएंगे तो इसको टी माने x² माइनस 9x प्लस 20 बराबर टी। पहले पार्ट को केवल सॉल्व कर रहा हूँ, दूसरे को बाद में करेंगे। इसका अवकलन करेंगे बेटा तो 2x माइनस 9 dx बराबर dt, और dx अकेला छोड़ेंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ अभी 2x माइनस 9 अपॉन रूट में टी। तो ये क्या माना था हमने, टी, और ये रूट लगा हुआ है, और dx की जगह पर आ जाएगा dt अपॉन, सवाल क्या बना, 3 बाहर है, ये 1/1 रूट टी, यानी टी की पावर हाफ, टी की पावर हाफ ऊपर जाएगी तो टी की पावर माइनस है। अब आप इसका समाकलन आसानी से कर सकते हैं। इसका समाकलन जो होगा फिर वही आएगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, टी की पावर 1/2 बट्टे टी की पावर 1/2 बचेगी ये, ठीक है। 2 ऊपर चला जाएगा, 3 तो ऊपर है ही है, 2 और ऊपर आ जाएगा, और टी का मतलब हो जाएगा रूट टी, क्योंकि 1/2 पावर ये 2, ऐसे 6 और रूट टी, यानी रूट और टी की वैल्यू x² माइनस 9x प्लस 20, x² माइनस 9x प्लस 20। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर, ये जो आया है ये केवल पहले वाले का आंसर है, याद रखो। इसका आंसर है पहले वाले हिस्से का, इस वाले का। अब इसका कैसे करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। मैं इसको साफ कर रहा हूँ, और पूर्ण वर्ग फिर आपको बता रहे हैं। अच्छा, ये आपने चेक नहीं किया, चेक जरूर करेंगे कि ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। देखें अभी आंसर नहीं आना है अभी इस वाले को। इधर पूर्ण वर्ग बनाए, x² माइनस 9x प्लस 20। बेटा कैसे बनेगा पूर्ण वर्ग, इससे आगे तो कुछ है नहीं है, तो ये तो ठीक है। इसमें 9 का आधा करेंगे तो 9/2, और 9/2 का वर्ग जोड़ना है, और 9/2 का वर्ग x² माइनस 9x प्लस 9/2 का वर्ग तो जोड़ दिया, प्लस पहले 20 भी लिख लें, और माइनस लगा के 1/9 का वर्ग घटा दें। बहुत बच्चे, फिर बता रहा हूँ, बहुत बच्चे इसके अंदर माइनस लगा देते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं। 9/2 बहुत बच्चे इसके अंदर माइनस लगाते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं, फिर वो प्लस हो जाता है, वो गलत होता है। घटाने का मतलब बाहर लगाए माइनस, इसका स्क्वायर, ये होल स्क्वायर बनेगा लड़के, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस 20 माइनस इसका हो जाएगा 981 और 2 4, इसके नीचे 1 मान के इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा -1/4, यानी हमारा ये डिजाइन तैयार हुई, ये डिजाइन तैयार हुई। अब हम इस सवाल को यहाँ करके दिखा रहे हैं, बेटा ध्यान से देखें। 34 बाहर है, 34 से आपको छेड़ना नहीं है, और सवाल ये 1/, इस वाले को हम लिख सकते हैं ऐसे, देखें बहुत ही सिंपल हो गया आपको, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, और माइनस 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। तो लड़के इसको t समझेंगे पहले, तो ये dx बराबर dt हो जाएगा। यहाँ देख लें, x माइनस 9/2 बराबर t, और ये dx बराबर dt। तो हमारा सवाल क्या बना, 34
टी स्क्वायर, रूट तो नहीं है, रूट है, याद रखें, इसके यहाँ रूट लगा हुआ है। थोड़ी थोड़ी मिस्टेक होने पर पूरा गलत हो जाएगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब बेटा फॉर्मूला आपको पता होगा, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पहले रुके अभी ये लिखा हुआ है 34। अब डायरेक्ट फॉर्मूला भूलेगा लड़के हमें, लॉग एक्स, पहले मोड में एक्स है, टी, ठीक है, एक्स की पर टी प्लस लगा के, फॉर्मूला ढंग से नहीं बोलना, सवाल जैसा है जैसा, टी स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी यहाँ तो कोई टेंशन नहीं है। अब ये जो है फॉर्मूला, टी की वैल्यू लगाएं पहले एक बार आप लड़के, ध्यान दे, पूरी सिंह बारीकी से समझ, ध्यान से, बहुत एक एक अक्षर धीरे धीरे कराया जा रहा है बोर्ड पर साथ साथ। लॉग टी, टी क्या माना था, एक्स माइनस 9/2 टी, ठीक है साहब, प्लस रूट टी का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर और माइनस 1/2 का स्क्वायर रूट में, यानी पूरा यही सवाल है, और ये वाला जो सवाल है वही ये सवाल है, और इसको करेंगे तो पुराना ये सवाल हो जाएगा। तो इसको बार बार नहीं रखें, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, या आप जानते होंगे कि आप लोग इसको खोल के भी देख सकते हैं, तो ये आपका यही आएगा। जैसे आप टी की जगह पर पहले इसको रखेंगे x माइनस 9/2, उसका होल स्क्वायर करेंगे, 1/2 का होल स्क्वायर, और बाकायदा खोलेंगे तो आपका कन्वर्ट के ये आएगा। तो मुझे पता है ये सवाल है, और ये सवाल ये वाला है, और ये वाले की डिजाइन ही ये वाली है, इससे ये बनी है, ठीक है। तो ये हमारा लगभग फाइनल आंसर है, लेकिन आप पहले इस वाले को लिखेंगे, उसके बाद इस वाले को लिखेंगे। एक बार आंसर में ये देखें, ये इसी डिजाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या होगा लड़के, फाइनल पहले इस वाले का आंसर 6 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, और ये 34 इसके पहले यहाँ क्या था, प्लस, प्लस 34, याद रखें 34 इसके मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आप लोग ऐसे ही बना लें, अन्यथा आपको गुणा करना पड़ेगा इसके अंदर, लॉग एक्स माइनस 9/2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस। एक बार आंसर मिलाया लड़के, और कोई मिस्टेक हो तो देखें। तो ये आप लोगों का आंसर। तो सभी सवाल बहुत ही बड़े बड़े सवाल हैं, लेकिन वही एक तरीका है, वो कैलकुलेशन एक्स्ट्रा इसलिए हो रही है कि आप लोगों को ये वाला मेथड तो होना है। अगर डायरेक्ट इसे टी मान के ये आ जाए तो ज्यादा बढ़िया, एक बार में हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है तो पहले इसको तोड़ना है, तोड़ के 2 भागों में अलग लेके दोनों सॉल्व करने हैं। अगर आप एक तरीके के समाकलन जो सीख चुके हैं पिछले वाले, तो ये आपको बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि ये अलग बन गया है, पुराना मेथड है, टी मान के सॉल्व हो रहा है, और ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हो रहा है। ऐसे सवाल आपने 15 तक, जो पहली वीडियो है उसमें ऐसे सवाल 15 तक सभी किए हैं कि डायरेक्ट एक ऊपर होगा, नीचे पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व, डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। ये 2 बार में आ रहे हैं इस प्रकार, तो इसको नोट करें और अगला सवाल देखेंगे। तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20, इसमें भी इसी प्रकार के डिजाइन है, सभी बच्चे देखें कि इसको तोड़ना है, और तोड़ेंगे, लेकिन आपको एक चीज और दिखाई दे रही होगी, एक्स के नीचे इसको लिख लें, इसके नीचे इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी देखने का सिंपल हो जाए तो कर लें, नहीं तो तोड़ दें पुराने तरीके से, उससे भी होगा और इससे भी होगा। अगर इसको हमने एक्स के नीचे ये लिखा, तो इसका अवकलन करेंगे तो 2x, और इसका करेंगे तो 4, 2x और 4 को फिर x का देगा नहीं, लेकिन उसमें वो हो सकता है रामबाण से हो सकता है, वो इधर उधर चला जाएगा, ठीक है। रामबाण आप लोगों को बताया नहीं है कि वो ऐसा है ना कि 2x माइनस का 2x प्लस 4, तो x की जगह पर वो लगाएंगे तो अलग अलग हो सकता है रामबाण से, लेकिन अभी रामबाण नहीं चला है, रामबाण अभी इजाजत नहीं देगा। पहले इसको तोड़ें लड़के, तोड़ना फिर सीखें, x प्लस 2 तोड़ना है तो बेटा कैसे तोड़ते हैं, a डी ओवर डी एक्स, इस वाले को लिखेंगे 4x
माइनस एक्स स्क्वायर। चलो आप लोगों को ये तो तरीका पता चल गया कि अगर कभी कोई तरीका नहीं लग रहा है तो आप इसे तोड़ लो, कोई सा सवाल हो डायरेक्ट तोड़े आप बिना सोचे समझे। प्लस बी क्योंकि वही आता है, तो बेटा इसका जो अवकलन होगा, इसका अवकलन होगा तो 4 माइनस 2x। बेटा इसका पहले मल्टीप्लाई कर लें उसके बाद कंपेयर करेंगे, तो 4a माइनस 2ax प्लस बी, वही काम, x के गुणांक की तुलना, x के गुणांक की तुलना, इधर x का गुणांक कितना है 1, इधर x का गुणांक कितना है माइनस का 2a, x का गुणांक ये है केवल माइनस का 2a, तो बेटा ये बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2। ये समस्या अचर पदों की तुलना, इसकी अचर पदों की तुलना, अचर पद यहाँ 2 है बेटा ध्यान दें, और इधर अचर पद कौन सा है 4a है और प्लस b है। a की वैल्यू पहले यहाँ पुट करें तब b की वैल्यू निकलेगी 4 इंटू माइनस 1/2 प्लस b, 4 से कितनी बार कटा 2 बार, तो 2 बराबर -2 क्योंकि इसका इसमें -2 और माइनस का 2 इधर आ जाएगा तो 4 हो जाएगा लड़के। b की वैल्यू बेटा कितनी आई तो अब ये वैल्यू यहाँ लगाएं पहले, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 2 को लिख सकते हैं a का मतलब -1/2 4 माइनस 2x प्लस b का मतलब कितना 4, यानी इस वाले को नंबर को हटाएं और इसको आप लगा दें और आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो यही आएगा वापस। तो ये तोड़ने का मेथड है, ठीक है। x प्लस 2 को हटा दें, -1/2 4 माइनस 2x प्लस 4 अपॉन पूरा सवाल। समझ में आ रहा होगा लड़के, इसके नीचे भी इसको और इसके नीचे भी इसको, तो इसके नीचे लगाएंगे तो -1/2 तो बाहर कर लें, 4 माइनस 2x के नीचे लिखें 4x माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत ही आनंद आ रहा है सवालों में, 4 को भी बाहर निकालने तो 1/4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अलग समाकलन और इसका अलग समाकलन। इसको देखें अब t, इसको t मानेंगे लड़के तो 4 माइनस 2x बिल्कुल ऊपर वाला आ जाएगा, कट जाएगा। तो मैं अलग अलग भागों में बांट ले रहा हूँ सवाल को, पुनः दोबारा उसको मिटा दूंगा, पहला भाग ये है और दूसरा भाग ये, फिर वही सवाल बार बार वही सवाल आ रहा है, कोई नया सवाल नहीं है। बस मेन तरीका क्या था, ऊपर वाला नंबर जब इससे नहीं कट रहा है तो उसको तोड़ना सीखना है, बस केवल ये नई चीज है इसमें और कुछ नहीं। तो बेटा इसको टी मान लें, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, यानी इसको नहीं कर रहा हूँ, केवल पहले भाग को सॉल्व करूंगा, ठीक है। पहले भाग को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, 4x माइनस एक्स स्क्वायर को क्या माना, इसका अवकलन करेंगे बेटा x, तो 4 माइनस 2x dx बराबर dt और dx बराबर ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो सवाल पर आए -1/2 4 माइनस 2x अपॉन रूट टी, तो ये टी मान चुके हैं और ये dt के नीचे आ जाएगा 4 माइनस 2x, इससे कैंसिल, -1/2 ये रूट टी यानी टी की पावर हाफ ऊपर चली जाएगी तो टी की पावर -हाफ। ऐसे समाकलन बहुत बार करते आ रहे हैं, डायरेक्ट समाकलन कर देते हैं, टी की पावर 1/2 में -1/2 प्लस 1 करेंगे तो टी की पावर 1/2 बचेगी और नीचे भी 1/2 बचेगी। डायरेक्ट कर रहा हूँ, पिछली वीडियो देखना है समझ में आ जाएगा। इस 2 को ऊपर ले जाएंगे लड़के तो ये -1/2 तो है ही है, -1/2 इसको ले जाएंगे तो 2 ऐसे आ जाएगा, ठीक है, इससे ये कट जाएगा। और बेटा ये टी की पावर हाफ है यानी रूट टी, ठीक है, इससे ये कटा, यानी माइनस, ये ध्यान रखें माइनस लगा हुआ है आगे, तो ये जो हमारा फाइनल आंसर आया माइनस रूट और टी, ठीक है, हमारा था 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर ये हमारा एक पार्ट का आंसर है, केवल एक पार्ट का इसका, इसको सॉल्व करना है तो इसको मिटा दूंगा, इसको सॉल्व उधर करेंगे, ठीक है। मेन चीज तोड़ना है, सवाल पुराने लौट रहे हैं बेटा, इसको देखें, अब ये वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, सेकंड पार्ट, फाइनल आंसर बाद में लिखूंगा, सेकंड पार्ट 4 बाहर 1/4x माइनस एक्स स्क्वायर
अब बताएं लड़के क्या करना है। पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग अलग बनाए जब, देखें मैं बाद में मिटा दूंगा पूर्ण वर्ग कैसे बनाते बेटा, परेशान करेगा पूर्ण वर्ग। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 4x, कोई परेशानी किसी को, ये लेना है। बहुत से टीचर इसको यूं ही रहने देते हैं और माइनस का चक्कर पड़ता है, बहुत तरीके से कराते हैं, लेकिन बच्चों को कम समझ आता है। हम अपने वही मेथड से जो बेसिक है, अब ये माइनस परेशान करेगा तो माइनस को हटाते हैं, माइनस कॉमन निकाल लें, माइनस क्या निकालें, कॉमन। माइनस जब हमने कॉमन निकाला तो क्या बचा, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, यानी ये हमारी डिजाइन तैयार हुई। बात एक ही है। बहुत बच्चे कहते हैं माइनस से भाग देते हैं, माइनस से भाग तो जब देंगे जब इधर और इधर भी जब क्या हो, बराबर से पलंग भी तो होना चाहिए, तभी तो दोनों ओर माइनस से डिवाइड होगा या गुणा होगा। ऐसे नहीं गुणा होता है, दोनों तरफ होता है। कॉमन निकाला है केवल बेटा, x का जो गुणांक है वो कितना है, यहाँ पर 4, 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, यानी 2 का वर्ग जोड़ना है और 2 का वर्ग घटाना। माइनस से छेड़ा नहीं, माइनस बाहर चल रहे हैं अलग, एक्स स्क्वायर माइनस 4x को जो लिखे यहाँ पर प्लस, एक बार 2 का वर्ग जोड़ दिया और यहाँ पर और कोई नंबर है नहीं तो 2 का वर्ग एक बार घटा दिया, कोई परेशानी किसी को। 24 का आधा 2 हुआ, माइनस बिल्कुल बाहर, ये होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस ये कितना हो जाएगा 4। अब ये माइनस है, माइनस का फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो माइनस का हो जाएगा लड़के, ये प्लस का हो जाएगा, तो परेशानी। अब प्लस वाले को आप आगे लिख लें अगर डर लग रहा हो, ऐसे लिख लें, ये सबसे आसान मेथड। इसको लिख सकते हैं 2 का वर्ग माइनस एक्स माइनस 2 का वर्ग, ये आपने पूर्ण वर्ग बनाना सीखा। तो माइनस का कभी भी कोई चक्कर हो तो घबराए नहीं, माइनस को बाहर कर दिया करें, बहुत ही नॉर्मल बन जाता है। अब सवाल पर आए, 4 बाहर चल रहा है बेटा, 1 अपॉन, इस वाले की जगह पर, पूरी की जगह पर ये पुट होगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब फिर परेशानी, बच्चे परेशान के ये टी मानना, ठीक है मान लें, वो डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा, एक्स माइनस 2 बराबर क्या माना टी, इसका हो जाएगा 1, डी एक्स बराबर डी टी हो गया, कुछ नहीं बचा। सवाल पर फिर आए तो 1 अपॉन 2 का वर्ग माइनस टी का वर्ग डी एक्स पर डी टी। अब बेटा आपको फॉर्मूला याद रखना है, रूट लग रहा है, ध्यान रखें ये रूट है, यही बच्चे गलती करते हैं बार बार कि ये रूट लगा हुआ है और हमने अभी बिना रूट के लिख लिया, क्योंकि वहां पर बिना रूट के पूर्ण वर्ग बनाने, इसलिए थोड़ा ध्यान नहीं रहता है, आप रूट लगाते सवाल पूरे पर। अब आपने फॉर्मूला में देखा होगा कि रूट में पहले ए स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है, बोले भाई साइन इनवर्स एक्स टी, एक्स अपॉन ए प्लस सी, देखें कितना नॉर्मल, 4 तो बाहर है ही है, साइन इनवर्स एक्स की जगह पर टी है, ये भी याद रखें पहले ए स्क्वायर है, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। टी की जगह पर आप वैल्यू लगा दें, क्या माना था वो साइन इनवर्स टी, एक्स माइनस 2 माना था टी और अपॉन 2, ये हमारा आंसर। लेकिन अभी ये वाला जो आंसर है उसको इसके साथ लिखना है। फाइनल आंसर क्या हुआ हमारा, फाइनल लड़के सभी बच्चे अपने अपने अलग अलग ध्यान से उतारे, कोई उल्टा सीधा नहीं उतारे। ये पूर्ण वर्ग बनाना बताया है, ये दूसरा पार्ट सोल्व करके बताया है, पहला पार्ट यहाँ सोल्व करके बताया है। फाइनल आंसर पहले इसको लिखें माइनस, ठीक है, यहाँ तक। बीच में क्या निशान लगा हुआ था हमारा, यहाँ पर देखें सवाल तोड़ा था, बीच में किसका निशान है प्लस, इस वाले का आंसर ये रहा, 4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 अपॉन 2। एक बार आंसर मिला है सही बच्चे, तो बेटा आंसर आप लोगों ने मिलाया, यही आ रहा है, ठीक है। तो आंसर सभी की समझ में आ गया होगा, बहुत ही नॉर्मल सवाल हैं, सभी सवाल ऐसे ही होंगे आप लोगों के, सभी सवाल इसी प्रकार करने हैं, बस यही ध्यान रखना है कि उसको तोड़ना आना चाहिए और सवाल पुराने बन जाते हैं, ठीक है। बड़े बड़े सवाल हैं, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, फिर वही कहानी, इसको टी मान के देखेंगे के बाद तो 2x प्लस 2 आ रहा है, और 2x प्लस 2 तो 2 कॉमन आ सकता है तो फिर x प्लस 1 हो जाएगा, लेकिन हमारा x प्लस 2 आ रहा है। अगर x प्लस 4 2x
+4 होता तो 2 बाहर निकाल के x+2 आ जाता तो हो जाता, लेकिन नहीं हो रहा है तो फिर इसको तोड़ा बेटा, इसको x+2 को तोड़ा है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा। a d/dx डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। इसका d/dx डायरेक्ट 2x+2 अवकलन कर दिया, प्लस b। आप पुराने सवाल देख सकते हैं, 2ax प्लस 2a प्लस b, अचर पदों x के गुणांक की तुलना करेंगे तो 1, यहाँ x का गुणांक है बेटा 2a, तो ये बराबर हो जाएगा 1/2, और अचर पद की तुलना करेंगे तो 2, यहाँ अचर पद है 2a प्लस b, और a की वैल्यू लगाएंगे तो 2 इंटू 1/2 प्लस b, ये से कर गया तो ये 2 बराबर केवल क्या बचा, b। नहीं, 2 बराबर 1 प्लस b, 2 बराबर, ये कट गया अभी, यहाँ फाइनल 1 बचा है अभी हमारा, प्लस b अलग है वो बेटा, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 1। a और b की वैल्यू यहाँ पर लगाएंगे आप लोग। a का मान कितना आया, 1/2, और b की वैल्यू कितनी आई है, 1। ठीक है, लाइट जला दें। तो ये हमारा आ गया a और b की वैल्यू, ठीक है। अब इसको यहाँ पुट करें, इसको हटा दें तो इसकी जगह पर उसको लगा दें, चिंता करने की कोई बात नहीं है, नॉर्मल सवाल बन जाएगा। 1/2 2x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2x प्लस 3, उसको लाइट को बंद कर देंगे। अब बेटा इसको दो बार इसके नीचे और इसके नीचे अलग अलग, तो इसको लिखेंगे तो 1/2 बाहर कर लें, पुराना सवाल हो गया लड़के। इसको एक भाग में करेंगे और 1 के नीचे पूरा, इसको अलग करेंगे, ठीक है। पुराने सवाल बनते जा रहे हैं लड़के, ध्यान दे। ये बेटा t मान लें इसको, पहला इसको सॉल्व कर रहा हूँ, केवल इसको अलग करूंगा, ठीक है, उसको मिटा दूंगा। x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर t माना, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2x प्लस 2 आ जाएगा, और देख लें आपको ऊपर यही आ रहा होगा। सवाल पर लौटे, 2x प्लस 2 रूट, ये पूरा t मान चुके थे, dt/2x प्लस 2, 2x प्लस 2 से 2x प्लस 2, सवाल बना 1/2 1/√t, यानी 1/2 ऊपर जाएगी तो -1/2। अभी समाकलन नहीं हुआ है, समाकलन भी जानते हैं हम सभी बच्चे, इसका कई बार कर चुके हैं। समाकलन करेंगे तो t की पावर 1/2 आएगी, यहाँ भी 1/2 आएगी, ये बार बार समाकलन आ रहा है, ठीक है। अभी सी नहीं लगा, सी फाइनल लगा देंगे। इसको बेटा 2 को ऊपर ले जाएंगे, ध्यान दें, तो 2 को ऊपर ले 2 से ये 2 कट जाएगा, केवल t की पावर 1/2 बचा, इसका मतलब √t बचा, और रूट और t की वैल्यू डायरेक्ट में लगा दे रहा हूँ, जो माना था, क्या माना था, x² प्लस 2x प्लस 3। अब जल्दी इसलिए करवाया जा रहा है कि आप लोग इसको सीख चुके हैं। इसका पहले पार्ट का आंसर, दूसरे पार्ट का भी आंसर नहीं आया है, दूसरे पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे। दूसरा पार्ट बहुत ही सरल है, डायरेक्ट सवाल जो आप पीछे कर चुके हैं। दूसरा पार्ट ये रहा, 1/x² प्लस 2x प्लस 3, ये सॉल्व करना है, और ये सॉल्व करना सही बच्चे जानते हैं। इसको पूर्ण वर्ग बनाएं, ऊपर एक है, इसमें कुछ ज्यादा परेशानी है। इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे बेटा, इसका गुणांक 2 का आधा करेंगे तो 1, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ पूर्ण वर्ग। देखें इधर बच्चे गलती कर जाते हैं, अब रूट नहीं आया, वैसे रूट में है, रूट बाद में लगाते हैं। इसका आधा कितना होगा, 1, तो 1 को जोड़ दें, यानी 1 का वर्ग जोड़ दें प्लस 3, और 1 का वर्ग घटा दें, तो 2 का आधा होता है 1, तो यहाँ तक होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस के क्या बचेगा बेटा, 2। तो इसको लिखें, रूट लगा दें, इसको लिखें x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 की जगह पर लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। कोई परेशानी? इसको आप t मानेंगे या डायरेक्ट कर दें, ठीक है, बार बार t ना लिखें, क्योंकि इसको t लिखेंगे तो t² बात है, इसका अवकलन तो dx बराबर dt आएगा, ठीक है। बोला डायरेक्ट सवाल कर, रूट में
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोले लॉग मॉड एक्स, और एक्स की जगह पे एक्स प्लस वन प्लस रूट में पूरा सवाल, यानी रूट में ये पूरा सवाल, और इस पूरे सवाल का मतलब ये। समझ में आ रही है बात? पहले लिखते हैं ऐसे ही, आप घबरा रहे हैं बच्चे। चलो पूरा सवाल और प्लस से, ठीक है। बस ये आपका आंसर है। इसको देखें, इसको यहाँ समझ में आ रहा होगा, ये एक ही बात है। तो ये रूट टू आप समझ जाओगे, ये क्या, ये रूट टू पे स्क्वायर कर सकते हैं तो दो ही आएगा, ठीक है, कुछ परेशानी बात नहीं है। ये पूरा सवाल यही वाला है, यानी इस पूरे की जगह पर आप खोल के रखेंगे तो ये आ जाएगा। अब हमारा फाइनल आंसर क्या कहता है? फाइनल आंसर ये कहता है, पहले ये फर्स्ट वाला सवाल, और बेटा बीच में किसका साइन लगा हुआ है, देखें बीच में ये प्लस प्लस लॉग एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। ये हमारा फाइनल आंसर। एक बार आंसर शीट से आंसर बनाए लड़के। तो वही सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं, कराने का मन नहीं कर रहा है कि बार बार वही डिजाइन बनानी पड़ रही है, केवल कैलकुलेशन हो रही है, परेशानी हो रही है और कुछ नहीं। ठीक है, सभी सवाल आप कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर अगला 22वां, फिर वही कहानी, इसको दो भागों में तोड़े। एक्स प्लस 3 को बेटा कैसे तोड़ेंगे? ए, इसका अवकलन नीचे वाले का अवकलन कर रहा हूं डायरेक्ट, 2x माइनस 2, और इसका 0 हो जाएगा, यानी अवकलन ये हो गया, प्लस बी, तुलना करके वैल्यू निकालें, ए और बी की वैल्यू लगाएं, 2ax माइनस 2a प्लस बी, छोड़ दूंगा ऐसे भी मैं, अपने आप कर लेना, ठीक है। वैल्यू लगाकर डिजाइन बनाकर तैयार कर दूंगा। आंसर नहीं मिले तो आप कमेंट में बताना। तो बेटा पहले x जोड़ेंगे तो यहाँ 1 है, और यहाँ x जोड़ेंगे 2a है, फिर वही सवाल बार बार बनना है। तो a बराबर 1/2, अचर पदों की तुलना करेंगे तो यहाँ 3 है, यहाँ अचर पद कितने हैं, माइनस का 2a प्लस b, a की वैल्यू लगाएंगे तो 1/2 प्लस b, 3 बराबर, बहुत बच्चे यही गलती करते हैं, डायरेक्ट भी लिख देते हैं, ये माइनस का 1 प्लस बी, अब ये इधर आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी बी की वैल्यू कितनी आई, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यानी x प्लस 3 को लिख सकते हैं a, यानी 1/2 2x माइनस 2, प्लस b की जगह पर क्या लिख सकते हैं 4। सवाल पर आए, इसको हटा दें और इसको लिख दें 1/2, इस पे वो नहीं है, रूट नहीं है, ठीक है, बिना रूट का। बेटा इसके नीचे से और इसके नीचे से 1/2 को बाहर कर लें, 2x माइनस 2 के नीचे पूरा सवाल, ये सिंपल सा सवाल है, इसको अलग समाकलन करेंगे, 4 को बाहर कर लें, इसको अलग समाकलन करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे, 1 नॉर्मल बन जाएगा, हो जाएगा। इसको आप टी मान लें, और टी मानने के बाद इसको ये पहला मान लें, इसको टी करा। बेटा ध्यान लें, टी मानेंगे तो 2x माइनस 2 ये आ जाएगा, ये कट जाएगा, और 1/t log t हो जाएगा। log इसकी वैल्यू बड़ी आसानी से आप समझ रहे होंगे, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, कर लेंगे। मैंने इतनी डिजाइन बता दी, अब आप सोल्व करेंगे स्वयं। जब कोई परेशानी आ रही तो आप कमेंट में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आप लोगों को 23वां सेम यही क्वेश्चन है, उसमें भी उसको तोड़ेंगे, डिजाइन बनाएंगे, वो भी सोल्व करेंगे स्वयं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में दिए जा रहे हैं, इनको आप स्वयं करके देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24वां आपके सामने डाला है बेटा। 23वां 22वां मैंने थोड़ा हिंट दे दी, 23वां सेम आप घर से करें, ठीक है। सेम वही डिजाइन है, बार बार कराने से कोई फायदा नहीं होगा, आप लोग स्वयं करके देखें, और नहीं आएगा तो बेधड़क कमेंट में पूछें, आपको सवाल तुरंत कराया जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 24वां, 24वां तो पुराने जैसा है, जो 15 से पहले करा दिए हैं वही क्वेश्चन है, केवल पूर्ण वर्ग बनाए। अच्छा ऑब्जेक्टिव भी है, पूर्ण वर्ग बनाए केवल, और पूर्ण वर्ग में यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, बार बार नहीं करने का मन करता, यही वही सवाल है बेटा। इसका आधा हो जाएगा, ये 2 है, 2 का आधा 1 हो जाएगा, 1 को जोड़ेंगे घटाएंगे,
1 का वर्ग जोड़ दिया और 1 का वर्ग हटा दिया, ये यहाँ तक होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये +2 और -1 हो जाएगा, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बचा। ठीक है, इसको यहाँ लाए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं, और dx। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बिना रूट के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, आप देखें यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर इस पे भी स्क्वायर नहीं लगाएं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये tan इनवर्स x होता है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं tan इनवर्स x, और x की जगह पर बेटा 1x प्लस 1 प्लस c, ये आपका आंसर। ठीक है, एक बार देखना ऑब्जेक्टिव में कौन सा आंसर आपसे मिल रहा है, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस c। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ए है, तो बड़ा सरल सवाल। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 25, जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, आपकी स्क्रीन पर लास्ट सवाल 25वां सवाल, और 7.4 पूरी पैक, और आपका बेस मजबूत होता हुआ। बहुत ही बारीकी से एक एक शब्द बताया जा रहा है, कैसे पूर्ण वर्ग बनाते हैं, कैसे फॉर्मूले को तोड़ते हैं ऊपर वाले नंबर को, इसका विशेष ध्यान रखना। तो ये समाकलन के तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका, आप एबीसी फॉर्मूले जैसे हैं, बीजगणितीय त्रिकोणमितीय फॉर्मूला, अगर उसको तोड़े समाकलन हो जाए कर दे, नहीं हो रहा होगा नीचे वाले को टी माने, ऊपर वाला अवकलन में आएगा, हो जाएगा। फिर भी नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट ऊपर एक होना चाहिए, नीचे वाला पूर्ण वर्ग बनाना है, फॉर्मूला लग जाएगा। उससे भी नहीं हो रहा है तो ऊपर वाले को तोड़ लें, फिर बाद में बन जाएगा फॉर्मूला। तो ये 3-4 मेथड है और सभी सवाल होते जाएंगे। तो ये इसमें एक है ऊपर, ये पूर्ण वर्ग बनाना है बेटा, क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग नहीं है तो हमने देखा, यहाँ मैं -4x² लिख रहा हूँ और प्लस का 9x लिख रहा हूँ। यहाँ बच्चे बहुत फिर गड़बड़ करते हैं, माइनस की वजह से परेशान होते हैं। माइनस आप कॉमन निकालें और 4 भी कॉमन निकालें, -4 क्या निकला, कॉमन, तो 4 भी बाहर निकालना है, ये x² से आगे जो 4 है उसको बाहर करना पड़ेगा। तो क्या बचा, x² माइनस 9/4, तो 4 इसके नीचे लगाना। अब ये आपको पूर्ण वर्ग बनाना है केवल, इससे कोई चिंता नहीं। समझ में आई बात, ये सवाल है, इधर लिख लिया है वो। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो पहले 9/4 का आधा करें, और 9/4 का आधा आप जानते हैं अपॉन 2 कर लें। ठीक है, इसको अपॉन 2 करें तो 9/4 गुणा 1/2, तो यानी ये आ गया 9/8। हमें पता चला कि इसका जो आधा है वो कितना आया, 9/8। -4 से छेड़ा नहीं बेटा, ध्यान दें, ऑब्जेक्टिव है, अच्छा प्रश्न है। x² माइनस 9/4x प्लस 9/8 का स्क्वायर जोड़ दिया, और आगे वो है ही नहीं तो एक बार माइनस लगा दें, 9/8 का स्क्वायर। ये आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यहां से यहां तक a प्लस नहीं माइनस, तो गया माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, और माइनस ये 9 ने 81/8 64, -4 घबराया नहीं, -4 से x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर, और माइनस इसे लिख सकते हैं हम 9/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये परेशान कर रहा है माइनस, तो आप माइनस से भाग कर सकते हैं, लेकिन 4 को रहने दें। ठीक है, याद रखें माइनस से डिवाइड करना है केवल, 4 को रहने दें। माइनस यहाँ लग जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस वाले नंबर को आगे लिख लें और माइनस वाले नंबर को यहाँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डाल दिया ऑब्जेक्टिव में, इसको नोट करें। अब यहाँ 4 बाहर, लेकिन 1/4, क्योंकि इसके नीचे से निकाला था 4। ठीक है, 1/4, इसकी जगह पर लिखेंगे हम 9/8 का होल स्क्वायर रूट में माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। बेटा इसको t मान लेंगे तो dx बराबर dt आ जाएगा, चिंता की बात नहीं है, इसको डायरेक्ट लिख लेंगे हम। ठीक है, अब फॉर्मूला बोला लड़के, रूट में a² माइनस x², रूट में बोले साइन इनवर्स x की जगह पर पूरा लिखा हुआ है x, ये x अपॉन a, और a की जगह पर बेटा 9/8, इतना सा क्वेश्चन है, प्लस से। अब आपको इसको डिजाइन को सही करना है और आंसर मिलाना है बेटा। 1/4 देखें इधर, ये ऊपर चला जाएगा, साइन इनवर्स ये ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि
x माइनस 9/8 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 का अपॉन 9। ठीक है, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, और ये 36 भी हो सकता है आगे। ठीक है, तो इसका करेंगे तो 8x माइनस 8 से 8 कट जाएगा तो केवल 9, और ये नीचे क्या चल रहा है बेटा 9 प्लस सी, या लास्ट फाइनल आंसर हमारा हो सकता है 1/9 चौक 36। देखें एक बार 36 आ रहा है क्या नीचे, ऑप्शन देखने लड़के एक बार आंसर भी मिला लें। ये हो सकता है ऑप्शन, या ये हो सकता है, एक बार आंसर देखें क्या आ रहा है। तो बेटा इसमें थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक हुई है, वैसे कोई मिस्टेक नहीं है। ये जो 4 है ना 4, ये 4 आपको ये दिख रहा है कि ये बिल्कुल बाहर है, लेकिन ये जो 4 है पूरा सवाल में था इसमें, और सवाल किस में रखा, रूट में। यानी ये जो 4 है अभी हम फिलहाल बाहर नहीं निकाल सकते हैं इसे, यानी ये इसके अंदर है अभी 4 यहाँ। ठीक है, याद रखना है रूट के अंदर ही बाहर निकला हुआ है, तो ये 4 यहाँ था, और रूट से बाहर अगर 4 को बाहर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। सही बच्चे ध्यान दें, ऐसे था ये, ऐसे यहाँ 4 था यहाँ अंदर। ठीक है, ये जो सवाल है ये रूट के कहां पर है, अंदर, और जो 4 बाहर निकला हुआ है वो रूट के अंदर, यानी ये सवाल है ऐसे, ऐसे सवाल है। ठीक है, तो थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो बेटा 4 अब रूट से बाहर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1/2, और यहाँ लिखेंगे 1/2, यहाँ भी लिखेंगे 1/2। तो हमारा जो आंसर है वो आपको स्क्रीन पर देखें एक बार, ऑब्जेक्टिव में ये मिल सकता है, आप इसे देखना, और इसको इधर नहीं ले जाएंगे क्योंकि ये इसके एंगल में लगा हुआ है, तो ये हमारा आंसर। एक बार मिलाएं, ये ऑप्शन है कहीं का, ऑप्शन बी 1/2 साइन इनवर्स, ये आपका आंसर। ठीक है, वो थोड़ी मिस्टेक इसीलिए दिखाई दे रही थी कि 4 ऐसा लगा है बाहर, इसीलिए डायरेक्ट बाहर निकाल लिया है, लेकिन डायरेक्ट 4 नहीं होगा, वो रूट के अंदर है, बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही आसानी से, और मैंने आप लोगों को 22वां या 23वां क्वेश्चन दिया है करने के लिए, उसको आप करेंगे, और कोई परेशानी होगी तो पूछेंगे, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताएं, वीडियो को शेयर करें, बच्चों के पास भेजें, क्योंकि ये तरीका आप लोगों को कहीं नहीं मिलने वाले हैं। बच्चे रटते हैं, यूट्यूब से देखते हैं डायरेक्ट, और वो कभी सीखते नहीं। रटना कुछ नहीं है, डायरेक्ट तरीका देखें किस प्रकार काम करना है, किस प्रकार टी क्या माने, कि कैसे हमारा सवाल ऐसा हो जाए कि वो उसका समाकलन हो जाए, तभी सवाल होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, समाकलन मजबूत करें, इससे आप लोगों का चैप्टर 8 और 9 अवकल समीकरण 9वां है, और 8वां जो है वो अब समाकलन के अनुप्रयोग है, उसमें एरिया फाइंड करने के लिए पूछे जाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएंगे। जब ये हो जाएगा समाकलन तो वो बहुत ही छोटे छोटे सवाल होंगे। ठीक है, धन्यवाद।